अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ा बॉलर बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद आमर की, जिन्होंने साइम अयूब के साथ जो उनकी नोक-झोंक हुई, उसके बाद लाहौर कलंदर्स के जो बैटर्स हैं, उन्होंने मोहम्मद आमर की सही तबीयत भी साफ की है। और आपको मालूम है कि वैसे ही पीएसएल और आईपीएल दोनों जो लीग्स हैं, यहां पर बॉलर्स की खूब पटाई हो रही है। और जब किसी बड़े बॉलर की बड़ी पटाई होती है तो उसके बाद वो ब्रेकिंग न्यूज भी बनती है। और स्पेशली जब कोई नया खिलाड़ी, कोई यंग प्लेयर, कोई ऐसा खिलाड़ी जो अभी उसने डेब्यू किया है, तो वो अगर किसी बड़े सुपरस्टार बॉलर की पटाई करता है तो वो भी एक हेडलाइन बनती है। और ऐसी ही हेडलाइन एक आईपीएल में भी बनी है, जहां पर जसप्रीत बुमराह को ऐसा मारा है, ऐसी मार पटाई हुई है कि अब सैम कॉन्स्टेंस ने जो उसकी पटाई की थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसको वो थोड़ा बैकफुट के ऊपर चला गया है। तो ये क्या स्टोरी है, ये हम आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, हम पीएसएल और आईपीएल जो दोनों ही एक बड़ी तगड़ी और प्रीमियम लीग्स हैं, यहां से ऐसे वाकयात, ऐसे होने वाली डेवलपमेंट्स, ऐसे स्टैट्स, ऐसे फैक्ट्स, ऐसे फिगर आपके सामने रखते हैं जो यकीनन आपने मैच देखा भी हो तो आप उन चीजों को शायद आप नोट नहीं कर रहे होते कि यार ये जो काम हुआ है, ये जो ओवर हुआ है, या इसमें जो रन्स बने हैं, या ये मैच में रन्स बने हैं, तो इसमें क्या रिकॉर्ड्स बने हैं और क्या रिकॉर्ड्स नहीं बने। तो अगर हम बात करें, पहले हम पीएसएल की बात कर लेते हैं, उसके बाद जसप्रीत बुमराह की बात भी करेंगे। अच्छा, मोहम्मद आमर जिन्होंने पहले मैच में पिशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम को आउट किया, उसके बाद उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया। दूसरे नंबर के ऊपर साइम अयूब जो रिसेंटली इंजर्ड थे और रिहैब होकर वापस टीम में आए हैं और उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज किया है, उनको दूसरे एंड के ऊपर मोहम्मद आमर की नोक जो कह लें, स्लेजिंग कह लें, जो बातचीत कह लें, वो हुई। तो उसके बाद मीडिया में एक तूफान आ गया कि मोहम्मद आमर को साइम अयूब के साथ, जो एक नया यंग टैलेंटेड प्लेयर है, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सवाल फिर साइम अयूब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हुआ। तो साइम ने बोला कि बॉलर्स जो हैं वो बैटर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बात करते हैं, नथिंग एंड मोर लेस देन दैट। उन्होंने बात की, लेकिन इंडिया मीडिया इसको बहुत ऊपर बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा था। मैंने भी पिछली वीडियो में बात की, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आज फिर बात करें। लेकिन जब मोहम्मद आमर का असली यानी तगड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के सामना हुआ, तो फिर मोहम्मद आमर के साथ क्या हुआ है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में मोहम्मद आमर जो हैं, उनको वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हैं और लाहौर कलंदर के खिलाफ उनका मैच था। और इस मैच में आमर साहब को 4 ओवर्स में 46 रन पड़े हैं और उनको कोई भी विकेट नहीं मिली। अब्दुल्ला शफीक लाहौर कलंदर के जो बैटर हैं, उन्होंने 1 ओवर में आमर को 3 चौके लगाए और सैम बिलिंग जो हैं उन्होंने 2 छक्के लगाए। तो आमर को बताया कि उस दिन वो पिच या जो भी कुछ था, लेकिन आप इतने भी बड़े बॉलर नहीं हो कि आप जो है वो इस तरह से स्लेजिंग करो और इस तरह का आप जो है वो एटीट्यूड दिखाओ। हाँ, लाहौर कलंदर जो है उन्होंने तो मारा है, लेकिन पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ आमर ने शानदार जो है वो बॉलिंग की थी। 2.1 ओवर में 11 रन दिए थे, 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम को 2 बॉल्स के ऊपर 0 के ऊपर आउट किया था उन्होंने। हाँ, अब बात कर लेते हैं आईपीएल में होने वाले एक शानदार मैच की। और इस मैच की खासियत यह थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो एक ओपनर यंग क्रिकेटर हैं सैम कॉन्स्टेंस, उन्होंने जसप्रीत बुमराह जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में छाए रहे और ऐसा लग रहा था कि बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। शानदार बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने बुमराह को बेइज्जत करने के लिए आप कह लें, उन्होंने एक यंग लड़के को टीम में शामिल किया और वो स्कूप शॉट मार रहा था बुमराह को, और बुमराह भी हंस रहा था। और उसने अच्छी खासी जो है वो इंडियन टीम की
फिर कोहली जो है उसने सैम कॉन्स्टेंस को कंधा मारा था, और काफी आपको पता है कोहली वाइल्ड डॉग और इस तरह के जो स्लोगन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में आपको पता है सुनाई दिए थे। लेकिन अब सैम कॉन्स्टेंस के बाद भारतीय बल्लेबाज ने भी बुमराह के लिए डरावना ख्वाब भी बने और खूब पटाई भी की। दिल्ली कैपिटल्स की नुमाइंदगी करते हुए किरण नारायण जो हैं उन्होंने भारत के टॉप क्लास सुपर स्टार जो बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उनकी खूब पटाई की है। 22 गेंदों के ऊपर 50 रन करने वाले जो करण नारायण हैं उन्होंने पावर प्ले के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के 1 चौका और 2 यानी कि डबल रन्स बनाने के बाद आखिरी ओवर जो पावर प्ले का था उसमें 18 रन्स बनाए। और ये वो जसप्रीत बुमराह है जिसको टेस्ट क्रिकेट में पता नहीं इतनी बॉल्स हो गई थी, किसी ने बुमराह को छक्का मारने की जरूरत नहीं की थी। लेकिन आईपीएल में बुमराह भी एक आम बॉलर जो है उसकी तरह पिट रहा है। 40 बॉल्स के ऊपर जो करण नारायण हैं उन्होंने 89 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी जो टीम है वो मैच नहीं जीत पाई। आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर एक खिलाड़ी 40 बॉल्स के ऊपर 89 रन्स बनाता है और वो मतलब 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, तो इसके बावजूद उसकी टीम जो है वो हार सकती है। और इतने जबरदस्त जो है वो मुकाबले हो रखे हैं पीएसएल में भी, आईपीएल में भी। अगेन जो है वो दोबारा लाहौर कलंदर ने 200 से जायद रन्स बनाए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, और उसमें भी रात का जो मुकाबला था वो भी एक शानदार मुकाबला था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानब से 243 रन्स बनाए गए और पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर बनाया गया। लेकिन उसके ताक़ब में भी बाबर आजम की पिशावर ज़ल्मी जो है वो मुकाबला भी नहीं कर सकी। तो यहाँ पर पिशावर ज़ल्मी पीएसएल की वो टीम बन चुकी है जो अभी तक 2 मैचेस खेली है और दोनों मैचेस में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आज का मैच इंतहाई जो है वो कांटेदार होने वाला है। वो मैच होगा कराची में, जहां पर रवायती खरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर जो हैं वो एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। यहाँ से फ़खर जमान जो हैं और अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग जो हैं वो एक्शन में दिखाई देंगे। बॉलिंग में शाहीन अपना जो है वो जादू दिखाएंगे, जबकि कराची किंग्स की टीम भी बहुत तगड़ी टीम है।